हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल आई टेक नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो एनसीवीटी हो, एससीवीटी हो या किसी भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसमें आप देख रहे हैं, यह जो भाग एक्स से चिन्हित है, इस भाग का हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन देखेंगे आर्मेचर कोर, दूसरा ऑप्शन है ब्रश, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर रेजर, चौथा ऑप्शन है कम्यूटेटर सेगमेंट्स। हमें पता है कि आर्मेचर कोर वह कहलाता है जहां पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, और ब्रश आपने देखा होगा कि यहाँ पर लगे रहते हैं, जो कि कम्यूटेटर के साथ स्लाइडिंग कांटेक्ट में रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है, यह कहलाते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स। इसका राइट आंसर है कम्यूटेटर रेजर। जो चित्र में दिखाई दे रहा है, यह कम्यूटेटर रेजर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जो सीरीज वाइंडिंग है और शंट वाइंडिंग है, इसमें ये दोनों का फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए इसको डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोला जाता है। यदि किसी जनरेटर में इस फ्लक्स की दिशा दोनों में सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग में एक सी रहती है, तो उसे हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड प्लम रूल, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। हमें पता है कि फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, पहला दाहिने हाथ का नियम और दूसरा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का या बाएं हाथ का नियम। जब हम जनरेटर को चलाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हम इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं कि जब हम किसी जनरेटर को चालू करते हैं तो उसके लिए आपने देखा होगा कि हमें इस तरीके से हैंडल को चलाना पड़ता है, जिसके लिए हमें दाएं हाथ की आवश्यकता होती है। और इसी तरह आप देखा होगा आपने कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ स्विच को ऑन करते हैं, जो कि हम बाएं हाथ से आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं कि मोटर में लेफ्ट हैंड का रूल लगता है और जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्पन्न ईएमएफ बराबर फाई जेड एन अपॉन 60, दूसरा ऑप्शन है उत्पन्न ईएमएफ बराबर फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू ए अपॉन पी, तीसरा ऑप्शन है उत्पन्न ईएमएफ बराबर फाई जेड एन इंटू 60 पी अपॉन ए, चौथा ऑप्शन है उत्पन्न ईएमएफ बराबर जेड एन अपॉन 60 इंटू फाई इंटू पी अपॉन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाई जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे, बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। पहला ऑप्शन है ई बी बराबर भी अपॉन आई ए इंटू आर ए, दूसरा ऑप्शन है ई बी बराबर भी इंटू आर ए, तीसरा ऑप्शन है ई बी बराबर भी माइनस आई ए इंटू आर ए, चौथा ऑप्शन है ई बी बराबर भी प्लस आई ए इंटू आर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ई बी बराबर भी माइनस आई ए इंटू आर ए। क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है ध्रुव की,
नॉक या पोल टिप, दूसरा ऑप्शन है पोल कॉइल, तीसरा ऑप्शन है पोल कोर, चौथा ऑप्शन है पोल शू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोल शूज। जो चित्र में दिखाई दे रहा है इसे हम पोल शू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि इसमें अलग से जो शंट वाइंडिंग है या फील्ड वाइंडिंग है, इसको अलग से हम किसी अलग स्रोत से डीसी सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए इसको हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। यदि किसी जनरेटर में अलग से डीसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसे हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? पहला ऑप्शन है हीट, दूसरा ऑप्शन है गतिशील, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक, चौथा ऑप्शन है यांत्रिक। हमें पता है कि जनरेटर वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और मोटर होती है वह वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, तीसरा ऑप्शन डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। इसमें आप देख सकते हैं इसमें दोनों फ्लक्स की दिशा अपोजिट है, इसमें फ्लक्स की दिशा ये है और इसमें आप देख सकते हैं फ्लक्स की दिशा इसके अपोजिट है, इसीलिए यह है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। हमें पता है जो जनरेटर होता है वह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है BLV वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है BL साइन थीटा वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है BLV साइन थीटा वोल्ट, चौथा ऑप्शन है BLV कॉस थीटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, BLV साइन थीटा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है दाएं हाथ की हथेली का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है स्टेटर, दूसरा ऑप्शन है पोल कोर, तीसरा ऑप्शन है पोल शूज, चौथा ऑप्शन है योक या फ्रेम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है यह योक है या फ्रेम जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लेफ बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है साइड एंड प्लेट्स, दूसरा ऑप्शन है पोल शू लेमिनेशन, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर सेगमेंट्स, चौथा ऑप्शन है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, डीसी जनरेटर में
इंटरपोल कैसे जोड़े जाते हैं? पहला ऑप्शन है आर्मेचर के साथ सीरीज में, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर के साथ समानांतर में, तीसरा ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में या श्रेणी में, चौथा ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ समानांतर में। हमें पता है जो भी इंटरपोल होते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, जो कि कम्यूटेशन के कारण होने वाली स्पार्किंग को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है फील्ड करंट कम करना, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर करंट कम करना, चौथा ऑप्शन है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखना। इसका राइट आंसर है वोल्टेज का निर्माण। जो भी डीसी जनरेटर रहता है तो उसके फील्ड में पहले रेसिडुअल मैग्नेट उपस्थित रहता है, जो कि वोल्टेज के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? पहला ऑप्शन है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? पहला ऑप्शन है पूर्ण लोड या फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, चौथा ऑप्शन है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ हो? पहला ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। यानी कि यदि कोई हमारे पास एक जनरेटर है जो कि आर्मेचर जिसका शंट वाइंडिंग के साथ सीधे ही पैरेलल में जुड़ा है, एवं इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग है, तो यह जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर।